We have two piles today. One is this sunflower, one is this purple candle. Choose one pile, whoever you like कॉल टू, आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी पाइल कॉल कर रहा है कि मुझे ये वाला चूज करना है, आप उसमें से एक चूज कीजिए. दिस वीडियो इज गोना बी अबाउट हु यू meant टू बी इन दिस लाइफ. आप इस लाइफ में क्या पर्पस लेके आए, आपको क्या सीखना है, क्या पर्पस है आपका इस लाइफ में आने का. वी गोना सी दैट. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो. फर्स्ट इज पाइल नंबर 1, second is pile number 2. Okay, this purple candle. I'm gonna start with the pile number 1, which is this sunflower candle. By the way, this is my favorite. Okay, so let's just start with the pile number 1. Who you meant to be in this life, or what you want to, what you should learn in this life. Like क्या purpose है आपका, क्यों आए हैं आप. एक हर किसी का कोई purpose होता है ना लाइफ में. So what you should learn in this lifetime. We're gonna see that. Spirit, please give me two cards. Okay. Take what resonates, leave what doesn't, because it's a general video, but it's a pickup pile. So yeah, it's more of like you can select. We have King of Swords and then we have Three of Wands. When I talk about the King of Swords, आपको इस लाइफ में वो सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो बहुत टफ होंगे. एक राजा कैसा होता है जिसको वो डिसीजंस लेने पड़ते हैं जहाँ इमोशंस को साइड करना पड़े, जो उसको हर्ट भी कर रहे हो, जिससे उसको पेन भी फील हो रहा हो, लेकिन उसको पता है कि ये पूरी क्लेन के लिए या पूरी फैमिली के लिए या पूरी सोसाइटी के लिए ये डिसीजन मेरा लेना अच्छा रहेगा. क्यों? क्योंकि वो सबको प्रॉफिट दे रहा है. आप इस लाइफ में सिर्फ सेल्फिश होके तो नहीं जी सकते हैं. यू आर नॉट मेंट टू बी दैट. अगर आप अभी एक ऐसे इंसान है, आप अगर बोलो कि यार मैं तो अभी ऐसा इंसान हूँ कि मैं स्टैंड नहीं ले सकता या ले सकती, या मैं उस तरह का इंसान ही नहीं हूँ, यू शुड, यू विल बिकम. आप वो इंसान बनेंगे क्योंकि आपका पर्पस ये है. आप अपने लिए भी स्टैंड लेंगे, जो लोग गलत कर रहे हैं, जिनके साथ गलत हो रहा है, आप उनके लिए भी स्टैंड लेंगे. आप अगर आपकी फैमिली में लाइक यू आर समवन हु इज अ ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली. व्हाट आई मीन बाय दैट ब्लैक शीप, जो अब तक की जो भी जनरेशनल चली आ रही है, रूल्स रेगुलेशंस और व्हाटएवर, आप उस सबको क्वेश्चन करोगे कि ये तो गलत है, ये तो सही नहीं है, व्हाटएवर. लाइक वो एक लोग होते हैं ना कि जिनको सही गलत इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम एंड दे टुक स्टैंड फॉर इट. आप उस तरह के इंसान हैं. आपको कई बार कोई चीज बहुत पेन दे रही होगी, फिर भी यू हैव टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दैट थिंग. क्यों? क्योंकि आप उसके लिए चुने गए हैं. लुक, सबसे ज्यादा टफ चीज अगर मैं बोलूं तो वो उसी को मिलती है. सबसे हार्डेस्ट ड्यूटी हम किसको देते हैं? जो हमें पता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है. सो यू आर द स्ट्रॉन्ग वन, यू आर द चूजन वन. आपको ये बैटल्स मिले हैं, आपको ये हार्ड बैटल्स मिले हैं. क्यों? बिकॉज यू आर मेंट टू बी दैट. बिकॉज आप ही उस चीज को कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी. आई नो इट्स नॉट गोना बी इजी. ओके, आप, मैं बोल रही हूँ ना, आप हर चीज से अपनी, लुक, ये मान लीजिए कि आपकी फैमिली के बहुत पुराने पैटर्न्स थे, ठीक है ना. यू हैव टू ब्रेक दोज पैटर्न्स एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड. कभी कभी आपको लगता होगा कि मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस लाइक भाग जाऊं, सेल्फिश हो जाऊं या ये सब छोड़ के भाग जाऊं. बट आपसे नहीं हो पाएगा. आप कोशिश भी करेंगे ना तो आपसे नहीं हो पाएगा. बिकॉज यू आर नॉट मेंट टू बी दैट. आप उस चीज के लिए बने ही नहीं, आप भागने के लिए बने ही नहीं है. आपसे होगा ही नहीं. और मैं, आप वो स्ट्रेंथ हो. ओके, आप वो पिलर हो अपनी फैमिली का. और अभी अगर नहीं हो, अगर ये चीज अभी आपसे रेजोनेट नहीं कर रही, अभी आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या अभी आपको ऐसा फील नहीं होता कि यार मैं तो बहुत गो विद द फ्लो, बहुत चिल टाइप इंसान हूँ, मैं तो किसी के लिए स्टैंड नहीं लेता, तो ये होगा अपकमिंग टाइम में. ओके, अभी लाइफ बहुत बड़ी है. आप वापस आएंगे इस वीडियो पे कमेंट करने के लिए, बिकॉज आई नो दिस विल गोइंग टू हैपन. और अगर अभी आप बहुत सारी स्ट्रगल्स में हो, बहुत सारे आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं ही क्यों, लेकिन मैं भी तो और लोग के, आपके सिमिलर एज के लोग बहुत चिल होके जी रहे हैं, बहुत गो विद द फ्लो में मजे करते हुए दिख रहे हो, और आप यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिए हो या ऐसा कुछ है, तो भी यू बी लाइक कि मैं ही क्यों ये सब झेल रही हूँ या झेल रहा हूँ. अगर अभी आप ऐसा फील कर रहे हो, यू कैन कमेंट डाउन बिलो दैट, बट यू आर मेंट टू बी दैट. वो होता है ना कि हम सबसे ज्यादा स्ट्रगल किसको देते हैं? जो हमें पता है कि ये इंसान झेल सकता है, और ये इंसान में ही इतनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है इस चीज से निकलने की और इस चीज को चेंज करने की. सो यू आर वन ऑफ देम, यू आर द चूजन वन. ओके, या वी हैव दिस फाइनली 7 of Cups. आप दुनिया में बांटने के लिए आए हो. ओके, दो टाइप के लोग मुझे दुनिया में समझ में आते हैं, एक गिवर, एक टेकर्स.
एक वो जिनके पास कुछ भी है, लव, इमोशंस, मनी, एवरीथिंग, दे जस्ट वांट टू गिव टू पीपल। अब ऐसा नहीं कि ऐसे ही जो चंदा बांट रहे हैं, इट्स जस्ट वो जब किसी के क्लोज हैं तो वो चाहते हैं कि मैं अपना सब कुछ दे दूं इस इंसान। एक होते हैं टेकर्स जिनको सिर्फ लेना 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 होता है। एंड आई मस्ट से आई नो आई एम ऑल्सो अ गिवर, ओके। सो आई नो हम एक टाइम के बाद जब हम किसी ऐसे इंसान को बहुत अपना कुछ दे देते हैं ना, या ऐसे इंसानों को देना शुरू करते हैं जो रिटर्न में आपको कुछ नहीं दे रहा, जो बिल्कुल कंप्लीट टेकर है, वहां आप एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं। बट वेन टू गिवर्स मीट, जब आपको उस तरह का इंसान मिलेगा लाइफ में जो वो भी गिवर होगा, सामने वाला भी, इट्स अ मैजिक हैपेंस। इट्स अ मैजिक हैपेंस। क्योंकि फिर वो दो लोग, आप देख रहे हो, यहाँ बहुत सारे कप्स हैं और एक्सचेंज चल रहा है, लाइक इसने एक बड़ा वाला कप लेके फिर एक बड़ा वाला कप उसको दे दिया। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन टू गिवर्स मीट, ओके। अभी हो सकता है आपकी लाइफ में वो वाला टाइम चल रहा हो जहाँ लोग आपसे सिर्फ लेना चाहते हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, कोई भी जो आपसे सिर्फ लेना ही लेना चाहता है, जिसको आप सिर्फ एफर्ट्स दे ही दे रहे हैं, या आप जो भी कुछ है, तो आपको लग रहा होगा कि यार मुझे भी तो कोई ऐसा मिले जो मुझे, लाइक मेरे को, मेरे लिए मेरे साथ रहे, जिसको मुझसे कुछ ना चाहिए हो, या जो मेरे जितना कर पाए। one day you will meet that person, one day you will meet that person, and I must say that's the magic happens, okay। क्योंकि फिर आप सिर्फ ग्रो कर रहे होते हैं ऐसे इंसान के साथ में, आपको एग्जॉस्ट फील नहीं हो रहा, तो आपको पीस मिल रही होती है। अल्टीमेटली लोगों को चाहिए क्या इन दी लास्ट? पीस। लेट्स सी मोर। ओके, वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव थ्री ऑफ कप्स। अभी आपकी लाइफ में अगर बहुत स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है, ओके, तो आप, अब ये फेज ना बहुत जल्द जाने वाला है। आप एक्शन टेकर हैं। अभी तक आप अगर सिर्फ अपने दिमाग में सोचते थे कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, या चेंजेस, अगर आप अब तक अपने सिर्फ दिमाग में सोचते थे, तो अब आपने वो उन चीजों पे काम करना शुरू कर दिया है। चाहे वो खुद के ऊपर हो, चाहे वो अपनी फैमिली के ऊपर हो, चाहे उन चीजों के ऊपर हो, आपने काम करना शुरू कर दिया है। ओके, वो चीज आपको विक्ट्री भी दे रही है। वो चीज़ आपके यहाँ सेलिब्रेशन लेके आएगी। अगर अभी कितना ही स्ट्रगल वाला फेज़ चल रहा हो, कितनी ही आपकी ओवरथिंकिंग चल रही हो, ओके, ये सब बहुत टेम्परेरी है। विद इन नेक्स्ट 3 वीक्स टू 3 मंथ्स सब कुछ ठीक होने वाला है। सेलिब्रेशन आएगा, पॉजिटिविटी आती दिख रही है मुझे। अचानक से अचानक से कोई ऑफर आपके पास आ सकता है, या यू नो जो भी आपने मेहनत की है उसके ऊपर आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा आगे जाके। और आप वो इंसान हो ना कि कोई अगर दुखी बैठा हुआ है, लाइक ये इंसान दुखी बैठा हुआ है, ओके, आप वो इंसान हो जो जाके अपना सब कुछ दे के भी उस इंसान को खुश कर दो कि भाई तुम खुश रहो, ओके। या आप वो इंसान हो कि आपके जाने से आप किसी को दुखी नहीं देखना चाहते, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ में। आप जिस भी रूम में एंटर हो रहे हैं, वहाँ पे अगर आपको कोई भी लग रहा है ना कि ये इंसान सैडनेस में है, या इस इंसान से, तो आपको लगता है कि मैं इससे बात कर लूँ, मैं इसका कैसे भी करके दुःख दूर कर दूँ, या क्योंकि यू नो द पेन। ये वो ही लोग करते हैं जिनको पता होता है कि क्या होता है पेन, या क्या होता है अकेले होना। बिकॉज़ यू बीन थ्रू दैट ना। इट्स लाइक मुझे कोई बीमारी हुई और मैं उस चीज़ से बीन थ्रू कर गई, वो निकल गई, मैं अब ठीक हो गई। तो अब मुझे दूसरे की भी वो सेम बीमारी पता है। मुझे पता है कि उसको कितना पेन होगा। So that's what happens. Let's see more. What is coming? What's your purpose? You are a great human being. Whoever is watching this video, you're a great human being. समटाइम्स यू फील लाइक कि यार मैं इतना करती हूँ लोगों के लिए, मुझे उतना क्यों नहीं मिल रहा है? या मुझे कभी कुछ मेरे साथ अच्छा होगा भी या नहीं। आप देख रहे हो इस इंसान के पास पीछे 2 कप्स रखे हुए हैं, फुल ऑफ लाइक इमोशंस, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ एवरीथिंग दैट पर्सन नीड। पर वो देख किसको रहा है? ये बिखरे हुए कप को। तो समटाइम्स यू फील लाइक आप पॉजिटिव कभी-कभी देखना भूल जाते हो। आपका ये हो जाता है कि आप सिर्फ वो प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स ये सब देख रहे होते हो, लेकिन पॉजिटिविटी भी है आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ डिसीजन। आप क्या देखना चाहते हो? जस्टिस, ये आपके हाथ में है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोग जो जिन्होंने पाइल चूज़ किया, आप में से कुछ लोग लॉ में हो सकते हैं, कुछ लोग जस्टिस वाले फ़ील्ड में भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के ऊपर हमेशा एक डिसीज़न टेकिंग वाला वो रहता है कि यू शुड डिसाइड, यू शुड टेक द डिसीज़न। लाइक आप में है वो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी डिसीज़न्स लेने की, और मोस्ट ऑफ द डिसीज़न आपके ज़्यादातर सही होते हैं क्योंकि आप बहुत ओवरथिंकिंग के बाद उन डिसीज़न्स को ले रहे होते हैं। लेट्स सी मोर।
I'm not going into the relationship thing and the love reading right now. We will see after some time. But right now, I just want to see the purpose. What's your purpose coming into this life? What's the purpose? Okay. Ace of Swords is here. मैंने बोला ना अभी डिसीजन की बात, एस ऑफ सॉर्ड्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन कार्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग फर्म, मतलब एक बार आपने कुछ डिसाइड कर लिया तो आपका वो चीज चेंज होना बहुत मुश्किल है। आपने एक बार अगर कुछ सोच लिया, कुछ डिसाइड कर लिया, किसी चीज के ऊपर अपना मन बना लिया, देन नो बडी कैन स्टॉप यू। यू आर गोइंग टू अचीव दैट थिंग इन द लाइफ। ओके, तो बहुत सोच समझ के अपने पर्पस चूज करना, बहुत सोच समझ के अपने डिसीजन लेना। सोच समझने का मेरा मतलब ये नहीं कि बहुत प्रैक्टिकल होके। ओके, वन थिंग आई वांट क्लियर यू, आप जितना गिवर रहेंगे लाइफ में, आप उतना ग्रो करते जाएंगे। या नंबर 9 वाली एनर्जी मुझे बहुत आ रही है। नंबर 9 के लोगों के लिए बहुत होता है कि आप जितना लाइक ओपन होंगे ना, रिसीव करने के लिए भी ओपन होंगे, देने के लिए भी, उतना आपको मिलता है यूनिवर्स से। आई एम ऑल्सो नंबर 9 बाय द वे। एस ऑफ सॉर्ड्स इज हियर। आप अपनी चीजों को सुने, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। यू डोंट नीड 10 लोगों की एडवाइस, आपको नहीं चाहिए 10 लोगों की एडवाइस। अपनी लाइफ में कोई एक या दो लोग ऐसे रखो जिनकी एडवाइस आपको जेन्युइनली लाइक ट्रस्ट हो, जिनका आपको लगता हो कि ये इंसान मेरे लिए गलत नहीं बोल सकता है। उसका इंटेंशन, लुक, सब इंसान है, सबके डिसीजन गलत हो सकते हैं, लेकिन उस इंसान का इंटेंशन मेरे लिए गलत नहीं होगा। ऐसा कोई एक इंसान भी अगर आपकी लाइफ में है, उसे रखो, उसकी सुनो, उससे बोलो, उसका डिसीजन आप लाइक उससे एडवाइस ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम टेक योर ओन डिसीजंस। ओके, लिसन टू योर ओन इंट्यूशंस। आपकी खुद की इंट्यूशन, इनर गाइडेंस बहुत स्ट्रांग है। मुझे यहाँ आ रहा है कि जो लोग ये पायल देख रहे हैं ना, थोड़े स्पिरिचुअल भी हैं वो लोग, which is a nice thing. Spirituality always gives you the clarity, okay? Whatever the clarity you need in your life. Let's see more. I want two cards to finish up this. Then we go into the love की थोड़ा पर्पस क्या रहेगा उसका। वन मोर कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स इज हियर। अगर अभी आपके में कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फाइनेंशियली वहां नहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए, या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, या अभी सब लोग आगे बढ़ गए हैं, मैं पीछे रह गई हूँ, ये रह गया हूँ, अभी मैं इतना कर सकती थी, कर सकता है, डोंट वरी अबाउट इट, डू नॉट वरी अबाउट इट। बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। आप उसकी तरफ काम भी कर रहे हैं, करना चाहते हैं। आप बने ही नहीं हो छोटी चीजों के लिए। नो, लिटरली आई एम नॉट हाइपिंग दिस अप। यू आर नॉट मेंट टू बी फिट इन दिस स्मॉल सर्कल, यू आर नॉट मेंट टू बी दैट। आपका पर्पस है लाइफ में सब जनरेशनल कर्सेस को तोड़ना, आपका पर्पस है लाइफ में अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना, तो उसके लिए पैसे तो लगेंगे ना। वो आप बने ही नहीं हो लाइक मीडियोकर लाइफ जीने के लिए। यू आर गोइंग टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी इन दिस लाइफ टाइम, in the entire life, and you're going to be that person कि इसने कुछ कर लिया है लाइफ में। Okay, you're meant to be that. You're also very emotional and sensitive, and you have somebody in your life, I don't know, a female who is very nurturing, very kind, very emotional, who is your emotional support system maybe right now. Okay, there is one female presence strongly coming, which is Queen of Cups. कोई तो भी फीमेल आपकी फ्रेंड हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, वाइफ हो सकती है, whoever this, मे बी कुछ लोग के लिए उनकी मदर हो सकती है, लेकिन इस फीमेल से ना आपको यू फील दैट काम एनर्जी, दैट पीसफुल एनर्जी, कि ये अगर मेरे साथ है और इसने अगर कह दिया ना कि यू कैन डू इट, तो यू बिलीव इन दैट थिंग। यू बी लाइक कि अगर इसने बोल दिया तो हो जाएगा, अगर ये मेरे साथ है तो मैं कुछ भी कर लूंगा या कर लूंगी। दैट काइंड ऑफ फीमेल प्रेजेंस दैट आई एम गेटिंग। ओके, whoever she is, keep her in your life. Okay, she is giving you very positivity. Okay, जब से I think ये आपकी लाइफ में आई होगी, you feel that nurturing vibe, you feel that positivity in life. Okay, she is the positive source in your life, whoever she is. By the way, she is beautiful. Whoever she is beautiful. She has good posture, what I'm saying, and this beautiful, like beautiful neckline she has. Whoever she is. Okay, let's see more. अब ये रीडिंग खुद ही मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पार्टनर पे जाती जा रही है। ओके, मैंने बोला ना आपको बहुत इमोशनल वेल्थ मिलने वाली है, बहुत आपको फाइनेंशियल वेल्थ मिलने वाली है।
आपको कोई, आप जितने गिवर है ना उतना आपको मिलेगा भी देने के लिए, डोंट वरी अबाउट इट। आप दिल खोल के बांटेगा क्योंकि आपको उतना मिलेगा। लेट्स सी मोर फॉर द लव इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू लास्ट, देन आई एम गोइंग टू रैप अप दिस रीडिंग। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ओके, आपकी लाइफ में अगर इमोशंस की कमी थी, पॉजिटिविटी की कमी थी, वो आपको इस फीमेल से मिल रही है, वो आपको इसके प्रेजेंस से मिली है, whoever she is। नाइट ऑफ कप्स, आप किसी को कुछ ऑफर देना चाहते हैं, आप किसी को ऑफर देने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, whatever, एंड आई थिंक यू शुड। और आप बहुत ट्रेडिशनली जाना चाहते हैं उस ऑफर को देने के लिए, लाइक अगर आपको कोई पसंद है तो यू बी लाइक, यू डोंट वांट टू बी इन दैट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जोन, you want to be like directly कि I want to marry you, that kind of offer that I'm getting, because the Hierophant is here, it's a very traditional ethical card, okay, it is very like कि सब कुछ हो, फैमिली की मर्जी से हो, लाइक मैं, वो होता है ना वो 90s ओल्ड स्कूल वाला कि मुझे कोई पसंद है और अब डायरेक्ट घर रिश्ता लेके जाएंगे, वो वाले वाइब मुझे आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, हाँ किंग ऑफ कप्स होता तो मैं बोलती कि आप अब तक ऑफर दे भी चुके हैं, नाइट ऑफ कप्स आप प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है, ऑफर दिया नहीं है आपने, प्रिपेयर हो रहे हैं लेकिन आप देना चाहते हैं, या आप वेट कर रहे हैं एक सही टाइम का, या आप वेट कर रहे हैं कि आपको ना ये लग रहा होगा कि एम आई इनफ, मेरे पास इनफ है कि मैं अभी ये ऑफर दे पाऊं, या मैं इनफ हूँ। डोंट वरी अबाउट इट, डू नॉट वरी अबाउट इट, यू आर इनफ, ओके। और अभी जो फाइनेंशियल आपको स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है खुद के ऊपर, वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ जाएगी वो स्टेबिलिटी, बहुत। और मैं आई एम नॉट हाइपिंग, बट इस फीमेल की प्रेजेंस के बाद से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आना स्टार्ट हो गई है, ओके। और इस ये जब आपकी लाइफ में आ जाएगी, लाइक परमानेंट हुआ है वो, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। शी हर प्रेजेंस इज वेरी पॉजिटिव एंड लकी फॉर यू। या मैजिशियन, यू आर मैनिफेस्टिंग। इस लाइफ का आपका पर्पस भी यही है कि आप जितने प्रैक्टिकल अभी हैं या लॉजिकल बहुत ज्यादा, देन यू शुड बी इन दैट लिटिल बिलीव इन मैजिक, बिलीव इन दैट डिलूलू थिंग, ओके। आई एम अ क्वाइट डिल्यूशनल पर्सन, आई बिलीव इन मैजिक्स, बट या टू यू शुड ऑल्सो अ बिट। देखो, हम यूनिवर्स से जितना ज्यादा मांग सकते हैं ना उतना मांगना चाहिए, या जितना बड़ा अपने लिए सोच सकते हैं उतना सोचना चाहिए, क्या पता कब ऊपर से ऐसे आ जाए कि हाँ बेटा मिल जाएगा, वो वाला। You should be little delusional and, you know, loving. And the magician is here. You are manifesting this person. You are manifesting wealth. You are manifesting money. मुझे दो ही चीज बहुत स्ट्रांगली आ रही है, एक पैसे, आपको पैसों की पड़ी है, दूसरी है फीमेल। अगर लड़की भी ये देख रही है तो भाई, आप, आपकी लाइफ में आपकी मदर हो सकती है, आपकी कोई बहन या दोस्त हो सकती है, लेकिन अगर कोई लड़का ये वीडियो देख रहा है, देन आई मस्ट से दिस women is going to change your life, and you going to change your life, and whoever this person is, very lucky, very abundant। इस ये अभी भी जो भी ये है ना, जो भी इंसान है, ये रिच है अभी भी, रिच इन द सेंस फुल ऑफ लव, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ, मतलब अभी भी उसके पास इतना इनफ वेल्थ होगा कि शी इज नॉट गोइंग टू बी, यू नो, डिपेंड ऑन एनीवन। अगर मैं इसको जेंडर न्यूट्रल करके बोलूँ ना, तो ये जो भी लड़का भी है अगर, तो वो बहुत न्यूट्रल है, न्यूट्रल इन द सेंस वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली, वो कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा भी नहीं फाइनेंशियली, बिकॉज ही और शी इज वेरी अबंडेंट इन देम सेल्फ, और बहुत लॉयल इंसान है जो भी है। आपको इसके साथ होने के लिए इतनी लॉयल्टी मैच करनी पड़ेगी, तभी आप इसके साथ चल पाएंगे। पेज ऑफ कप्स इज हियर, यू वांट टू गिव दिस पर्सन एन ऑफर, यू वांट टू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन वेरी क्लियरली। क्यों नहीं कर रहे हैं भैया आप? आपको लगता है उस इंसान के पास बहुत ऑप्शंस हैं, हाँ फोर्स होंगे, अब वो इंसान इतना अच्छा है तो, बट डोंट वरी, आप अपनी फैमिली से बात करना चाहते हैं उस इंसान से रिलेटेड, आप अपनी फैमिली को, उसकी फैमिली को, लाइक आप देख रहे हैं दो फैमिलीज और लाइक दोनों आपस में मिलना चाहती हैं ऑल, या एक लड़का है जो पेरेंट्स के सामने खड़ा हुआ है, यू, मैंने बोला ना, आप उस इंसान के पास अब एक सॉलिड ऑफर लेके जाना चाहते हैं, टू बी ऑनेस्ट, एंड यू शुड गो, you should go, because मुझे यहाँ कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया, this person is very good for you, this whole scenario is very good, and what I'm getting is you are also very loyal and traditional kind of a human being। तो दो गिवर्स, मुझे वो सामने वाली इंसान भी बहुत ही गिवर और बहुत ही नर्चरिंग दिख रही है, एंड आई ऑलवेज से एंड आई बिलीव इन दिस, टू गिवर्स ऑलवेज वर्क आउट थिंग्स।
दो गिवर को ही साथ में लाइफ बितानी चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे को ना फिर ग्रो करवा रहे होते हैं, कोई एक दूसरे को एग्जॉस्ट नहीं कर रहा होता, पीसफुल लविंग रिलेशनशिप। And I'm from my side, it's a yes. Okay. So yeah, this is the purpose. This is for the pile number one. Now ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है भाई पाइल नंबर वन के लिए भी. Let's just see for the pile number two. Okay, thank you pile number one for watching this, and if you resonate with this, do like, share, and subscribe and follow home. Let's just see the video for pile number two. Okay. Hello and welcome to my video. This is pile number two. People who choose this purple candle. This video is gonna be for you. Let's see what is the purpose. आपका purpose क्या है इस life का? Okay, let's see what is coming out for you. Okay, I want one card only. Overthinking. Why are you overthinking? क्या overthink कर रहे हैं आप? क्या सोच रहे हैं इतना? आप बहुत सोचते हैं. Okay. तो क्यों? Why? Especially after evening. Okay. किंग ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड इज हियर. ओके. आपको फाइनेंस की कभी कभी बहुत टेंशन होती है, आपको स्टेबिलिटी की टेंशन होती है. यू बी लाइक, अब ऐसा नहीं है कि आप अभी स्टेबल नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ही लोअर बैकग्राउंड में हो, नहीं नहीं हो आप. ओके. जितना मुझे नजर आ रहा है नहीं हो आप, लेकिन आप अपनी एक दुनिया बनाना चाहते हो. आपके पास अभी हो सकता है बहुत स्टेबिलिटी हो, फैमिली की साइड से बहुत स्टेबिलिटी हो, लेकिन आप अपनी एक दुनिया बनाना चाहते हो. ठीक है, यू वांट टू क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, विच इज अ गुड थिंग. आप सेल्फ मेड बनना चाहते हो. किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आप पे, ट्रेडिशनल वेल्थ भी बहुत अच्छी है. ओके, आप पे वो फैमिली वेल्थ भी अच्छी है. पर आप खुद का भी कुछ करना चाहते हो, आप कर लोगे. बाय द वे, आई एम गेटिंग दिस वाइब दैट यू कैन डू इट. ओके, लेट्स सी मोर. और ये पर्पस भी हो सकता है आपका कि आपको करना है कुछ से कुछ. पेज ऑफ कप्स इज हियर. आप डिसीजन लेने में बहुत अच्छे हो. ठीक है, आप चाहते हो डिसीजन लेना. कभी कभी आप बहुत कंफ्यूज होते हो डिसीजंस लेने में. आई एम नॉट सेइंग कि बहुत इजीली हो जाता है, पेज की एनर्जी है. कभी कभी आपको लगता है कि यार मैं इतना बड़ा या बड़ी हूं कि मैं इतना बड़ा डिसीजन ले पाऊं, या क्या मेरा डिसीजन सही होगा, लाइक एम आई मेच्योर इनफ. आपको कभी कभी डाउट होते हैं खुद के डिसीजन पे. कभी कभी आपको डाउट होता है कि ये आपको पता है सही गलत. ओके, आपको पता है सही गलत, लेकिन कभी कभी होता है ना कि यार अगर मैं ये सही के साथ जाऊंगा या जाऊंगी, तो कुछ चीजें पीछे ना छूट जाएं, कुछ लोग हर्ट ना हो जाएं. लेकिन ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. इन द लास्ट आपका डिसीजन हमेशा सही होता है. क्यों? क्योंकि आप बहुत सोच समझ के ले रहे होते हैं. ओके, वी हैव दिस स्टार. आप कुछ तो भी चीज ना अपनी लाइफ में अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो. कुछ तो भी चीज आप अपनी लाइफ में अभी चाहते हो कि हो जाए. चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे वो वेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो मुझे मनी का भी ज्यादा आ रहा है. ओके, लेट्स सी कि क्या विश है आपकी, एंड व्हाट्स द पर्पस. ओके, लेट्स जस्ट सी मोर. व्हाट्स द पर्पस. मैंने बोला ना, आप स्टेबिलिटी पे भी काम करना चाहते हो. आपको अभी सिर्फ पैसे दिख रहे हैं. यू बी लाइक कि आई वांट टू गेट सेटल. ओके, अगेन वी हैव दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स. लुक एट इट. यू जस्ट वांट टू गेट सेटल. आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, आपको स्टेबिलिटी चाहिए. But why? Why are you so obsessed? Like, I believe that money is important, but why are you so obsessed with money right now? And don't worry, इस लाइफ का आपका पर्पस भी यही है कि आपको बहुत पैसा कमाना है, और आप कमा लेंगे. ओके, आप कमा लेंगे. ये मेरी साइड से अथॉरिटी लेके चल लो कि आप कमा लेंगे. जब कमा लो तो आके कमेंट कर देना इस वीडियो पर. बट आई नो यू कैन डू इट. लुक एट इट. मैं बार बार इस कार्ड को ना देख के ना अनदेखा कर रही थी कि खुद से निकलने दो, और वो आ गया. इट्स अ नाइन ऑफ कप्स. फुलफिलमेंट. आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में वो फुलफिलमेंट फील करनी है. अब वो फुलफिलमेंट सिर्फ मनी की नहीं लग रही है मुझे. वो फुलफिलमेंट इमोशंस की भी है, वो फुलफिलमेंट पीस की है. ओके. आपको एक वो फील करना है कि कैसा लगता है कि जब सब कुछ हो इंसान के पास जो उसे चाहिए. Queen of Pentacles. Then we have Ten of Pentacles. Money, money, money energy. But Queen of Pentacles. कोई तो भी फीमेल की प्रेजेंस मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है, जो ऑलरेडी बहुत स्टेबल है, जिसके पास अभी भी स्टेबिलिटी है. King and Queen of Pentacles is here. You guys are soulmates. You guys manifesting each other. Okay. If she's a wife, if she's a girlfriend already, or if she's a crush, whoever this person is, आपको इस फीमेल के लिए बहुत सारे पैसे कमाने हैं, अपनी फैमिली के लिए भी, पर आपको इस फीमेल के लिए भी कमाने हैं. ये ऑब्सेशन इस फीमेल के लिए आ रहा है. मैंने फैमिली बोला और ये फैमिली का कार्ड आ गया. लो.
3 ऑफ पेंटिकल्स। आपको स्टेबिलिटी अपने घर के लिए करनी है, अपनी एक दुनिया बनानी है, लेकिन आपको अपनी एक दुनिया इस लड़की के साथ भी बनानी है। हुएवर शी इज, हुएवर ही इज, आपको इस इंसान के साथ भी अपनी एक नई दुनिया बनानी है। सो यू वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी टू गेट हर एंड टू बी विथ हर। ओके, नाइस कार्ड्स, नाइस एनर्जी दैट आई एम गेटिंग। मैंने बोला ना, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, द स्टार इज हियर, द मैजिशियन इज हियर। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को अपनी लाइफ में। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये सब कुछ। आप चाहते हो कि कैसे भी मैं कुछ भी करूँ, कितने ही एफर्ट्स करूँ, कुछ भी, लाइक आप अपना जान लगा देना चाहते हैं इस चीज़ को अर्न करने के लिए। एक बहुत सारे पैसे कमाने के लिए, दूसरा स्टेबिलिटी के लिए, तीसरा इस फीमेल के लिए। अगर आप फीमेल ये देख रहे हैं तो आपको अपने आप में इंडिपेंडेंट होना है। आप अभी भी बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, बट यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट इन दिस लाइफ, ओके? दैट्स वन ऑफ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। ओके, लेट्स सी। द डेविल इज हियर। मैंने बोला ना, अभी ऑब्सेशन आ रहा है। आपको मनी का ऑब्सेशन है अभी, आपको स्टेबिलिटी का ऑब्सेशन है अभी, आपको इस फीमेल से भी फिजिकल अट्रैक्शन है, आपको इस फीमेल से भी ऑब्सेशन तो है, आपको इस फीमेल से, फीमेल या मेल जो भी आपका ये सोलमेट है, आपको इससे फिजिकल अट्रैक्शन भी है। यू फाइंड हर और हिम अट्रैक्टिव, बट मुझे यहाँ स्टेबिलिटी दिख रही है। आप टाइम पास के लिए अट्रैक्शन में नहीं है, या सिर्फ फिजिकल के लिए नहीं है। देयर इज सम काइंड ऑफ इमोशनल, एंड आप स्टेबिलिटी देना चाहते हैं इस इंसान को, परमानेंट, व्हाटएवर। लेट्स सी मोर। Yeah, we have King of Cups. We have the Emperor. We have Ten of Cups. What else do I need? Look at it. सारे मैरिज के कार्ड यहाँ आ गए। मैं बोल रही थी ना कि टाइम पास नहीं है। किंग ऑफ कप्स, आप इस इंसान को, इस फीमेल को बहुत ही सॉलिड ऑफर देना चाहते हो शादी का। आप शादी करना चाहते हो इस इंसान के साथ। दोनों मैरिज कार्ड यहाँ पे हैं। आप इसके साथ एक नई दुनिया, मैंने बोला ना, वर्ल्ड, एक नया दुनिया बनाना चाहते हो। आप इस इंसान के साथ नई दुनिया बनाना चाहते हो। गेट इट? आप इस इंसान के साथ पूरी दुनिया बनाना चाहते हो। द एम्परर, यू वांट टू बी हर किंग। इफ यू फील लाइक ये विमेन, ये मेल जो भी है, ये किंग और क्वीन है, तो आप उनके लिए वो किंग और क्वीन बनना चाहते हो, ओके? आप उनके लिए उस लेवल पे जाना चाहते हो कि यार मैं इसको रख पाऊँ अपने साथ। किंग ऑफ कप्स, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस इंसान को, आप उस इंसान को बहुत सॉलिड ऑफर देना चाहते हो, एंड यू आर इन लव विद दिस पर्सन। यू लव दिस पर्सन, ओके, ऑलरेडी। चाहे आपने एक्सप्रेस किया है, नहीं किया है, या ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में, यू वांट टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड विद दिस पर्सन। कभी कभी आपको लगता है कि यार मैं इनफ हूँ इस इंसान के लिए, मैं इतना कर पाऊंगी या कर पाऊंगा इस इंसान के लिए। यू कैन डू इट। आई एम टेलिंग यू, यू कैन डू इट। क्योंकि ग्रोथ है यहाँ। पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स हैं। यू विल गोइंग टू अर्न। आपकी इंटेंशंस बहुत प्योर दिख रहे हैं। डेविल है यहाँ पे, लेकिन वो अट्रैक्शन के लिए है। मुझे गलत वाला ऑब्सेशन नहीं आ रहा है उस डेविल से भी। या यू वांट टू मूव फॉरवर्ड विद दिस पर्सन। अब आप चीजें आगे बढ़ाना चाहते हो। अभी आपका जो भी चल रहा है उस इंसान के साथ, आई डोंट नो, बट जो भी, जिस भी स्टेज पे हो, आप क्रश वाली स्टेज पे हो, एक्सप्रेस कर चुके हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या शादी भी हो, वॉट एवर स्टेज यू आर इन राइट नाउ विद दिस पर्सन, आपका इस इंसान के साथ होना आपकी लाइफ का पर्पस है, ओके? आप मिलने के लिए ही बने हो अब इस लाइफ में, ओके? एंड यू वांट टू मूव फॉरवर्ड विद दिस पर्सन। लेट्स सी। फाइल नंबर 1 में ना 10 मिनट की रीडिंग के बाद में लव वाला इंटरेस्ट पूरा सिनेरियो निकल के आया। इसमें तो साथ-साथ ही चल रहा है। ओके। जस्टिस, आपके हाथ में ये डिसीजन है। यू हैव टू टेक दिस डिसीजन कि अब इस रिश्ते को, या इस अपने लाइफ के पर्पस को आपको कहाँ लेके जाना है। नाउ इट्स इन योर हेड। क्वीन ऑफ वांड्स, आप बहुत स्ट्रांग है मेंटली। आपको लगता होगा कि नहीं, मैं मेंटली बहुत वीक हूँ। आपको डाउट्स और फियर्स भी हैं बहुत सारे कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। द फूल इज हियर। आप कर लेंगे। आप कर लेंगे। मार्क माई वर्ड्स, लिख लो कहीं पे, यू कैन डू इट एंड यू आर एबल टू डू इट। आप में वो कैपेसिटी है। आप में इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल सारी स्ट्रेंथ है ये सब गैदर करने के लिए। एंड ये जो भी फीमेल है ना, शी इज लाइक अ सनशाइन इन योर लाइफ। ही और शी हुएवर, आप जब भी इन्हें देखते होंगे, यू बी लाइक कि बस इस इंसान को देखने से आपका आधा स्ट्रेस चला जाता होगा।
दैट पर्सन इज लाइक दैट इन योर लाइफ, यू बी लाइक कि इसको देख लिया ना अभी मैं सुकून में हूँ। ग्रेट एनर्जी, किंग ऑफ सॉर्ट्स। ये इंसान जितना, जो भी सामने वाला इंसान है, ये जितना गो विद द फ्लो, चिल और उस तरह का डिलूलू वाला बोल सकती हूँ मैं, बट मिच्योर है। ये जो भी है मिच्योर भी है। जब आप इनसे कुछ मिच्योर या वैसी वाली बात करेंगे, यू कैन सी द इंटेलिजेंस इन हर और हिम, यू कैन सी दैट maturity in that person. But वैसे she is very like positive and feminine, okay, feminine, nurturing kind of a woman or male. You are very practical, you are like king of swords, आप वो टफ डिसीजन लेने वाले इंसान हो। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, पता है? आपका पर्पस ही आप दोनों का साथ आने का यही है कि वो, अगर कहीं पे एक होता है ना कि कोई इंसान में कोई चीज़ वीकनेस है, तो किसी इंसान में वो चीज़ स्ट्रेंथ है। ओके, ये जितनी या जितना जो भी ये सामने वाला इंसान है, ये जितना अपने दिल से चलते होंगे, आप उतना दिमाग से चलने वाले इंसान हो। एंड इट मेक्स अ बैलेंस बिटवीन टू पीपल, ये इंपॉर्टेंट भी है, बैलेंस बनाता है। मैंने बोला ना अभी कि ये इंसान आपकी लाइफ में सनशाइन एंड द सन इज़ हियर। आई लाइक जब मैं कुछ प्रेडिक्ट करूँ और वो सेम निकल के आ जाए, ओके, द सन इज हियर। ये इंसान आपको खुशी देता है। आपने बहुत स्ट्रगल देखे हैं अपनी लाइफ में अभी तक, और वो स्ट्रगल अभी आपके चलने भी वाले हैं कुछ टाइम तक तो, बट दिस, द प्रेजेंस ऑफ दिस women or male or this partner gives you that love, gives you that happiness that you deserve, that you need at this time. क्योंकि इतने स्ट्रगल को, इतनी चीजों को हैंडल करने के लिए हमें पॉजिटिविटी भी तो चाहिए। ये इंसान वो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ की। ऐसा सिमिलर सा मैसेज ना पाइल नंबर 1 में भी आ रहा है, सिमिलर। आई थिंक आपको दोनों पाइल देख लेने चाहिए। जो भी ये रीडिंग देख रहा है ना, वो स्टार्टिंग से इस वीडियो को चलाइए और पाइल मत चूज करो, जिस जनरल रीडिंग की तरह आप इसको देखो, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों पाइल आपसे रेजोनेट करेंगे। ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, जगल भी कर रहे हो दो चीजों में। एक तरफ आपको लगता है कि नहीं नहीं, आप इस इंसान के लायक ही नहीं हो, एक तरफ आपको चाहिए भी यही इंसान, ओके, और लेकिन आप जगल भी कर रहे हो दो चीजों में। और बैलेंस बनाने का भी कोशिश कर रहे हो कि मैं क्या करूं ऐसा कि मुझे ये इंसान भी मिल जाए और मैं चीजें सब कुछ बैलेंस कर लूं। ओके, देखते हैं क्यों 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 बैलेंस करने में, लाइक इतना क्या है भाई। लेट्स सी, मैं इस रीडिंग को खत्म करने वाली थी इस कार्ड पे, बट नाउ लेट्स सी मोर। मेरा मन नहीं मान रहा है। डेथ इज हियर। आपकी पुरानी सेल्फ तो इस इंसान ने मिटा दी है, ठीक है? आप पुराने जो भी थे, जैसे भी थे, ये आपकी लाइफ का पर्पस है। आप विद टाइम ना ग्रो करते जाओगे, तो आपकी पुरानी वो चीजें छूटती जाएंगी, नई चीजों में आप ग्रो होते जाओगे। आपकी पर्सनैलिटी की मैं बात कर रही हूँ बाय द वे। और इस इंसान के आने के बाद से भी ना आपकी लाइफ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत हुआ है, ओके। इस इंसान ने, लाइक, दिस पर्सन चेंज यू mentally, physically, financially, I'm getting, oh, the most important, एक होता है कि कोई इंसान आपसे बोल बोल के कुछ करवा रहा है, एक होता है कि कोई इंसान की प्रेजेंस में यू फील लाइक कि मुझे इस इंसान के लिए बेहतर बनना है, ठीक है, मुझे इस इंसान के लिए चेंज होना है। आपने वो किया है, एंड दिस पर्सन, ये जब से आपकी लाइफ में आया होगा या जब से आपने अपने आप में डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया होगा, ये पर्पस भी आपकी लाइफ का कि आपको डेवलपमेंट तो करना पड़ेगा। और ये इंसान भी जब से आपकी लाइफ में आया होगा ना, ये इसने आपकी लाइफ पूरी 360 घुमा के रख दी होगी। और अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, ओके, अभी सिंगल हो एकदम, तो भी मैं बोलूँगी कि आप जितना ज़्यादा खुद पे ग्रो करते जाओगे, जितना पुरानी चीज़ों को या जो चीज़ें अब आपको सर्व नहीं कर रही हैं, या जो चीज़ें अब आपको ग्रोथ नहीं दे रही हैं, उनको छोड़ते चले जाओगे, उतनी आपकी लाइफ बेटर होती चली जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, उतना ज़्यादा चेंजेस आपकी लाइफ में आते जाएँगे, उतनी आपकी लाइफ बेहतर होती जाएगी, आप उतना ज़्यादा आगे बढ़ते जाओगे चीज़ों में। द हैंगमैन, अभी आप सुकून में हो, लेकिन ये नाइट ऑफ कप्स, दे दो भाई ऑफर, किसको ऑफर देना है? आप किसी को तो ऑफर देना चाहते हैं, या तो इस इंसान को ही देना चाहते होंगे ऑफ कोर्स। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में, ऑलरेडी मैरिड है या कुछ भी है, तो भी आप इस इंसान को ना अपना सब कुछ देना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि दैट पर्सन डिजर्व्स इट। और आप, आपका पर्पस भी यही है, ओके। इस तरह के किसी अच्छे इंसान से मिलना, या जिन लोगों ने आपके लिए बहुत कुछ किया उनके लिए करना, इट्स अ गुड थिंग, एंड यू शुड डू इट, यू शुड डू इट, योर पर्पस इज लाइक दैट। लास्ट कार्ड एंड देन आई एम गोइंग टू रैप अप दिस रीडिंग। लास्ट कार्ड,
एस ऑफ वॉन्ड्स, टेक द डिसीजन, मूव फॉरवर्ड। जिस भी इंसान के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़ जाइए, किसी को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं ले आइए, किसी को अगर कोई काम से रिलेटेड भी कोई भी एक्शन अगर आप लेना चाहते हो, कोई डिसीजन आपने पेंडिंग में डाल रखा है, ले लीजिए, टाइम बहुत अच्छा है वो डिसीजन लेने के लिए, और आप वो डिसीजन ले लेंगे इन लाइफ, you will going to take that decision. Okay. Yeah, if it resonates with you, do like, share and subscribe and follow for more. Thanks for watching pile number 2. And I again say, अगर आपने ये पाइल पूरा देख लिया है, फिर से इस वीडियो को पूरा फर्स्ट पाइल भी देख लेना, बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत सारे मैसेजेस हैं उसमें आपके लिए. Yeah.